जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे तो उसके बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस रेस में 4 नाम सामने आ रहे हैं। आपको इन चारों नेताओं की मजबूती और कमजोरी के बारे में जानकारी दे देते हैं। इस रेस में पहला नाम है दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी का। पहले आतिशी की मजबूती समझिए। उनके पास पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव है, क्योंकि केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में आतिशी के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं। वह आम आदमी पार्टी का बड़ा महिला चेहरा भी हैं। केजरीवाल ने 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के लिए उन्हीं का नाम चुना था। हालांकि बाद में एलजी के दखल पर कैलाश गहलोत ने तिरंगा फहराया था। आतिशी की सबसे बड़ी मजबूती है कि वो केजरीवाल के भरोसेमंद हैं। वहीं जो बातें उनके पक्ष में नहीं जा रही हैं वो ये है कि आप में उनसे भी कई बड़े सीनियर नेता मौजूद हैं। बतौर जल मंत्री आतिशी पर कई सवाल भी उठे हैं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भीषण कमी बनी रही। सवाल है कि पार्टी में बतौर सीएम उनकी स्वीकार्यता कितनी होगी या नहीं होगी। वहीं सीएम पद की रेस में दूसरा नाम कैलाश गहलोत का बना हुआ है। गहलोत आपके बड़े जाट नेता हैं। केजरीवाल हरियाणा में चुनाव में जाटों को लुभाने के लिए उनके सिर पर ताज रख सकते हैं। गहलोत की दिल्ली के जाट बहुल ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ है। बाहरी दिल्ली के नांगलोई, नजफगढ़ जैसे इलाकों में जाटों की संख्या अच्छी खासी है। गहलोत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं उनकी कमजोरी ये हो सकती है कि शराब घोटाले में ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। वहीं अभी तक गहलोत को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। उनके ऊपर डीटीसी बसों की खरीद फरोख्त में भी आरोप लगे थे। उनके पास ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं है। अब सीएम पद की रेस में तीसरा नाम गोपाल राय का सामने आ रहा है। गोपाल राय जातिगत समीकरण में फिट बैठ सकते हैं। वो आपके सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। वो आपके संस्थापक सदस्य भी हैं। पूर्वांचली वोटर्स में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। आप कार्यकर्ताओं का जोरदार समर्थन उनके पास है। कमजोरी की बात करें तो स्वास्थ्य कारणों से वो राजनीतिक रूप से कम सक्रिय रहते हैं। अनुभव के हिसाब से अभी तक उन्हें केजरीवाल ने कभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है, इसीलिए उनके पास ज्यादा प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है। सीएम पद की रेस में चौथा नाम सौरभ भारद्वाज का। सौरभ की सबसे बड़ी मजबूती है कि वो केजरीवाल के भरोसेमंद नेताओं में से एक है। उनके पास स्वास्थ्य समेत कई अहम मंत्रालय रहे। सौरभ की आप में अच्छी स्वीकार्यता है। उनके पास सियासी हालात को संभालने का बेहतर अनुभव है। वहीं जो बात इनके पक्ष में नहीं जा रही है वो ये है कि पार्टी में इनसे भी कई सीनियर नेता मौजूद हैं। इसीलिए हो सकता है कि बतौर सीएम पार्टी के अंदर ही उनका विरोध होने लगे। पंकज जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, ये 4 नाम जो आगे चल रहे हैं, कोई पीछे चल रहा है, जिनका जिक्र हमने बता दिया। पक्ष और उनकी क्या कमजोरी है इसके बारे में भी हमने जिक्र कर दिया। इसके अलावा भी क्या कोई ऐसा सरप्राइजिंग चेहरा हो सकता है जो जब कल ऐलान हो तो हर कोई हतप्रभ रह जाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई बार चौंकाने वाले निर्णयों के लिए भी जाने जाते हैं। पंकज, देखिए, बिल्कुल संभावना तो यही है कोई ऐसा चेहरा जिसे सरकार के कामकाज का भरपूर अनुभव हो। अगले 6 महीने रोलर कोस्टर राइड रहने वाली है। जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए सरकार का फोकस सिर्फ मुख्यमंत्री बना देना नहीं होगा। चित्रा, हमारी जो बातचीत हुई है सूत्रों से, उनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री का काम होगा कि सरकार के बचे हुए काम को पूरा करना, और इसके अलावा चुनाव से पहले जो भी जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से अंजाम देना। तो इसमें किसी भी तरह का रिस्क यहां पर आम आदमी पार्टी नहीं लेना चाहेगी। वो यही चाहेगी कि जो अनुभवी है, जिसे कामकाज का अंदाजा है, जिसे ये पता है कि केंद्र सरकार और साथ ही साथ उपराज्यपाल दफ्तर से कैसे निपटना है, उसे ही मौका दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अनुभवी चेहरों पर ही दाव लगाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। तो अनुभवी चेहरे में से कौन होगा जो बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के साथ, इस खबर के बारे में हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।